Hello, my dear students. This is J.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with J.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज के का ये जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वीमेंस एजुकेशन, नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जिसे लिखा है एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। 5 सितंबर 1888 में हुआ था। आप स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति स्वतंत्र भारत के द्वितीय किंतु अद्वितीय इसलिए कि आज तक कोई राष्ट्रपति इनके जैसा नहीं हुआ। आप भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और हिंदू विचारक थे। इनके इन्हीं गुणों के कारण भारत सरकार ने उन्हें 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकित किया। इनके जन्मदिन को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखें वीमेंस एजुकेशन, नारी शिक्षा। यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हो, एज युग, when there are great opportunities for women in social work, public life and administration। तो आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब when there are great opportunities, good chance, great opportunities, good chance, अच्छे अवसर हैं। किसके लिए? for women, स्त्रियों के लिए। इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, लोक जीवन में, जनजीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन संबंधी कार्य में, यानी प्रत्येक क्षेत्र में उनके लिए सुअवसर है, अच्छा अवसर है। सोसाइटी रिक्वायर्स ऑफ वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स। समाज को रिक्वायर्स नीड्स जरूरत है, समाज को जरूरत है। वीमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मन मस्तिष्क वाली व संयमित व्यवहार वाली। रेस्ट्रेन्ड मैनर्स, समाज को अनुशासित मन मस्तिष्क वाली व संयमित व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। Whatever line of work you undertake, आप जिस भी कार्य को अपनाएं, जिस भी कार्य को आप चुनें, you should bring to it an honest, आपको इसे ईमानदारी से करना चाहिए। डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मस्तिष्क से करना चाहिए, अनुशासित मन से करना चाहिए, पूरे ध्यान से करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आपको अपने कार्य में आनंद आएगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी। एक्चुअली रियली, वास्तव में, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन so far as girls education is concerned, वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, सवाल है, प्रश्न है, is not widespread enough, widespread विस्तृत, enough पर्याप्त, वह पर्याप्त विस्तृत नहीं। So every institution which
contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement। इसलिए प्रत्येक संस्थान जो बालिकाओं की शिक्षा को में अपना योग देती है, बालिकाओं की शिक्षा को बांटती है, वह मान्यता दिए जाने व उत्साहित किए जाने योग्य है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इत्यादि। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक संस्थान which contributes गिव्स देती है, बांटती है क्या, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, बालिकाओं की शिक्षा को देती है, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, उसे मतलब वह सम्मान का पात्र है, ऑनर का पात्र है, वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, सम्मान का पात्र है, एंड एनकरेजमेंट, और उसका उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए, उत्साहवर्धन किए जाने योग्य है। ऐसी संस्थाएं जो बालिकाओं की शिक्षा में अपना योग देती हैं, बांटती हैं, शिक्षा देती हैं, वह मान्यता दिए जाने व उत्साहित किए जाने योग्य। बट आई एम एनेक्सस, लेकिन मुझे चिंता है, एनेक्सस चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, लेकिन मुझे चिंता है कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, बट आई एम एनेक्सस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेड, जिस प्रकार की शिक्षा इम्पॉर्टेड गिवन दी जाती है, इज गिवन दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, उसे न केवल विस्तृत होना चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि गहरी भी होना चाहिए। शिक्षा में गहराई होनी चाहिए। महान शिक्षाविद कहना यह चाह रहे हैं कि हमारी शिक्षा में गहराई की कमी है। जो शिक्षा हम प्राप्त करें, निपुण होने का, कुशल होने का प्रयास करें। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम में गहराई की कमी, डीप नॉलेज नहीं है। ये हमारा जो ज्ञान है वो डीप नहीं है, डीप स्टडी की आवश्यकता है। वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, तो हम विद्वान हो सकते हैं, लर्नेड विद्वान, स्कॉलर। तो वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, तो हम पढ़े लिखे विद्वान हो सकते हैं, एंड स्किल्ड, और कौशल से युक्त हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार के उद्देश्य नहीं है, अर्थात हम अपने जीवन में उद्देश्य नहीं बनाते हैं, तो आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन स्वयं अंधकार में हो जाता है। ब्लंडरिंग एंड बिटर, ब्लंडरिंग एमलेस लाइफ, निरुद्देश्य जीवन, तो हमारा जीवन स्वयं अंधकार में हो जाता है, त्रुटि युक्त हो जाता है, अंधकार पूर्ण हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है, बिटर कड़वा हो जाता है, अर्थात टेस्टलेस हो जाता है। ब्लंडरिंग अंधकार पूर्ण हो जाता है। वही कहा, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, यदि हम अपने जीवन में कुछ प्रकार के उद्देश्य निश्चित नहीं करते हैं, तो आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन स्वयं अंधा हो जाएगा। ब्लंडरिंग एंड बिटर, अंधकार पूर्ण हो जाएगा
एमलेस लाइफ हो जाएगी, एंड बिटर और कड़वा टेस्टलेस बेकार हो जाएगी। द गीता सेज, गीता कहती है, प्रसिद्ध पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, इसीलिए द आर्टिकल लगाई गई है। तो द गीता सेज, गीता कहती है क्या? व्यवसात्मिका बुद्धि रेखा, व्यवसात्मिका बुद्धि रेखा, व्यवसायिक बुद्धि एक होती है। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, क्योंकि ट्रूली रियली वास्तव में, क्योंकि वास्तव में एक सच्चे संस्कृत सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, मन की एकाग्रता होती है, मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, और एक उद्देश्य के प्रति समर्पित होती है। डेडिकेशन, समर्पण। तो एक उद्देश्य हो, और जो उद्देश्य हो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए उस उद्देश्य के पीछे, उस उद्देश्य के प्रति, तब जाके जीवन सफल होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, क्योंकि असंस्कारिक मन के लिए, असंस्कारिक मस्तिष्क से the whole life is scattered in many directions, क्योंकि असंस्कृति मन के लिए संपूर्ण जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा होता है। The whole life is scattered, बिखरा हुआ होता है। Spread all over, सर्वत्र बिखरे रहना, फैले रहना। इन मेनी डायरेक्शंस, डायरेक्शंस दिशाएं, कई दिशाओं में बिखरा होता है। बहुशाखा अनंताश्च, बहुशाखा अनंताश्च, जिसमें शाखाएं अधिक होती हैं उनका विनाश होता है। Therefore, कहा इसीलिए, इट इज एसेंशियल, एसेंशियल नेसेसरी, आवश्यक, इसीलिए यह आवश्यक है, दैट द एजुकेशन विच यू अक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशंस, कि शिक्षा जो आप इन संस्थानों से प्राप्त कर रहे हो, शुड गिव यू नॉट मियरली लर्निंग, वह न केवल, नॉट मियरली, नॉट ओनली, मियरली मीन्स ओनली, न केवल आपको लर्निंग दे, सीखना बताए, एंड स्किल, और निपुणता, कौशल, एक्सपर्टनेस बताए, बट एंडो यू विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, बल्कि आपको जिंदगी का निश्चित उद्देश्य भी प्राप्त कराए। एक बार पुनः इसी सेंटेंस को देखेंगे। Therefore, इसीलिए, इट इज इसेंशियल, यह आवश्यक है, दैट द एजुकेशन विच यू अक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, की शिक्षा जो आप इन संस्थानों से प्राप्त करें, अक्वायर गेट, प्राप्त करना, इंस्टीट्यूशन संस्थान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, शुड गिव यू नॉट मियरली लर्निंग, वह आपको न केवल लर्निंग यानी ज्ञान कराए, सिखाए, एंड स्किल, निपुणता दे, कुशलता दे, एक्सपर्टनेस दे, बट एंडो यू ज्वाइंट यू, जोड़ दे आपको,
किससे? विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, जीवन के एक निश्चित उद्देश्य से आपको जोड़ते। व्हाट दैट पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्व्स। वह उद्देश्य क्या है जिसे आपको स्वयं ही परिभाषित करना है। व्हाट दैट पर्पज इज, वह उद्देश्य कैसा हो, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, ये दूसरा नहीं बता सकता। इसको आपको स्वतः डिफाइन करना है। क्या करना है, क्या बनना है, इसका निर्णय आप स्वयं लीजिए। यू हैव टू डिफाइन योरसेल्व्स, इसका निर्णय आपको स्वयं लेना है। इसको स्वयं आप परिभाषित कीजिए। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैट विद्या गिव्स यू विवेका, कि विद्या आपको विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श रूपिणी विद्या आपको यह ज्ञान देती है कि क्या उचित है, व्हाट इज राइट, राइट प्रॉपर, उचित। एंड हेल्प्स यू, और आपकी मदद करती है, हेल्प करती है, टू अवॉइड, बचने में। किससे बचने में? व्हाट इज रॉन्ग, जो गलत है, जो गलत है उससे बचने में मदद करती है। यू मस्ट ट्राई, आपको प्रयास करना चाहिए, अवश्य प्रयास करना चाहिए। मस्ट लगा है, मॉडल ऑक्सिलरी। यू मस्ट ट्राई, आपको प्रयास करना चाहिए। क्या? देयरफॉर, इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए। टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि इस पीढ़ी में, जनरेशन पीढ़ी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, सेंचुरीज से है, तो इस पीढ़ी में, इस शताब्दी में आपसे क्या उम्मीद की जाती है, आपसे क्या आशा की जाती है, क्या आशा रखी जाती है। जनरेशन पीढ़ी, अ पर्पज which held good centuries ago may not hold good today in the view of rapidly changing condition of our country and of the world. A purpose, एक उद्देश्य, which held good centuries ago, जो कई शताब्दियों पहले अच्छे रूप में निर्धारित किया गया था। A purpose which held good centuries ago, एक उद्देश्य जिसे कई शताब्दियों पहले अच्छे रूप में निर्धारित किया गया था, डेफिनेट किया गया था, may not hold good today, वह आज भी अच्छा हो यह आवश्यक नहीं है। इन द व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन, रैपिडली फास्टली, इतनी तेजी से बदलते हुए परिवेश में, इतनी तेजी से बदलते हुए स्थिति में, अपने देश की और दुनिया की, देश और दुनिया की इतनी तेजी से बदलते हुए परिवेश में, ये जरूरी नहीं है कि उस दृष्टि में वह उद्देश्य अच्छा रहा। एक उद्देश्य जिसे कई शताब्दियों पहले अच्छे रूप से निर्धारित किया गया था, वह आज तीव्र गति से बदलते हुए हमारे देश तथा संसार की दशाओं की दृष्टि से अच्छा नहीं भी हो सकता है। मे नॉट होल्ड गुड टुडे, अच्छा नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, अडॉप्ट टेकअप, अपना लेना, इसलिए पर्पज एम गोल उद्देश्य होता है, आप सब जानते हो। इसलिए सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट, अडॉप्ट अपनाना, टेकअप लेना, इसलिए उद्देश्य जो आप टेकअप करते हो, लेते हो, बनाते हो अपने जीवन में कि हमको ये करना है, ये बनना है,
must be adapted to the relevant needs of the present generation. उसे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। मस्ट बी अडॉप्टेड, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। टू द रिलेवेंट नीड्स, रिलेवेंट मीन्स विषय से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। तो वर्तमान पीढ़ी की समुचित आवश्यकताओं के अनुरूप ही स्वीकार किया जाना चाहिए। महान शिक्षाविद आथर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहना ये चाह रहे हैं कि आप ऐसा उद्देश्य न बनाए जो इस पीढ़ी के लायक न हो। इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में, इस युग के अकॉर्डिंग आप उद्देश्य को बनाएं। एवरी टाइम वी स्टार्ट, प्रत्येक बार हम शुरू करते हैं क्या, कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो वी यूज आवर हिम्स, तो हम अपने हिम्स, भजन, कीर्तन, मंगलाचरण, भगवान की स्तुति करते हैं। एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति, और उस कार्य का अंत शांति 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 कहते हुए करते थे। प्रत्येक कार्य को, किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो भगवान का भजन, कीर्तन, अर्चन, नमन करते हैं, हिम्स बोलते हैं। और जब कार्य का अंत करते हैं तो क्या कहते हुए, एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति, और शांति 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 कहते हुए कार्य का अंत करते हैं। The teacher and the pupils are expected to avoid hating each other. Pupils means disciple, शिष्य। तो अध्यापक और शिष्यों से एक्सपेक्ट की जाती है, होप की जाती है, आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वे एक दूसरे से हेट करने से, घृणा करने से बचे। अवॉइड, बचना, वो प्रसिद्ध श्लोक भी तो है। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। कि हे प्रभु, हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा कीजिए, हम दोनों साथ साथ अध्ययन करें, हम दोनों का किया हुआ अध्ययन तेजस्वी हो और आपस में द्वेष न करें। तो वहाँ यही ऑथर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कह रहे हैं कि द टीचर एंड द पुपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, कि अध्यापक और बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा करने से बचें। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।